यमुना को स्वच्छ बनाना है, जीएनटी की इस खास मुहिम पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम सिंह है। यमुना की सफाई में नाकाम रहने के लिए सरकारों को कसूरवार ठहराया जाता रहा है, लेकिन यमुना में प्रदूषण के जिम्मेदारों पर कभी कार्रवाई नहीं की जाती। परिणाम यह निकला है कि लोग बेधड़क जहरीले कचरे को यमुना में डाल रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद यमुना को साफ बनाने का है, इसलिए हम इस नदी को निर्मल बनाने में आ रही बाधाओं के बारे में आप सबको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। यमुना में दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा से भी जहरीले वेस्ट को उसमें प्रभावित किया जा रहा है, और वो भी खुलेआम। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना के दामन पर दाग। यमुना में फैला गंदगी का साम्राज्य। लापरवाही से बढ़ी यमुना में गंदगी। यमुना में गंदगी के कितने गुनहगार। यमुनोत्री से निकली यमुना की निर्मल धारा दिल्ली में दाखिल होते ही मैली हो जाती है। दिल्ली के अपने 52 किलोमीटर के सफर में यमुना में इतना प्रदूषण होता है कि इसका पानी जीवन देने की जगह बीमारी देने वाला बन जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में इतना प्रदूषण घुल जाता है कि इसका रंग, स्वरूप और गुण सब बदल जाता है। दिल्ली में यमुना के जहरीले होने के पीछे कई कारण हैं। यहाँ पर यमुना में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नदी में गिरता है। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। नदी के किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग भी बड़ी समस्या है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। लोग भी नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग प्लास्टिक और कचरा नदी में डालते हैं। यमुना की दिल्ली में दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि इस नदी में दिल्ली का 90% घरेलू वाटर वेस्ट गिरता है। लेकिन यमुना की निर्मलता पर प्रहार केवल दिल्ली नहीं कर रहा, बल्कि नोएडा में भी खुलेआम हो रहा है। ये दिल्ली के कालिंदी कुंज से सटा नोएडा का इलाका है। यहाँ शहादरा से आ रही ड्रेन है और ये ड्रेन कुछ दूर बाद ही यमुना में मिल जाती है। लेकिन यमुना में मिलने से पहले यहाँ पर पानी को विष में कैसे बदला जा रहा है, आप खुद ही देखिए। यहाँ नाले के किनारे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बजरी को साफ करने के बाद उसके वेस्ट को सीधे नाले में डाला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के पास में। दिल्ली और नोएडा के बिल्कुल बीच का ये इलाका है, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यमुना को दूषित करने का काम खुलेआम किया जा रहा है। मेरे बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये शहादरा ड्रेन है, शहादरा नाला है, जो कि यहाँ से मुश्किल से आगे 1 किलोमीटर जाकर सीधे यमुना में मिलता है। और इसी ड्रेन में किस तरह से सॉलिड वेस्ट डायरेक्ट नाले में गिराया जा रहा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि उस तरफ, नाले के उस तरफ ये नोएडा का इलाका है, और वहां पर आप देखिए किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन में एक तरह की जो बदरी है वो यूज होती है, और उसको रिफाइन करने का काम यहाँ पर किया जाता है। ये कचरा इतना जहरीला है कि ये पूरे यमुना के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। पीले रंग का दिख रहा ये वेस्ट असल में नदी के लिए इतना खतरनाक है कि उसके पानी का संपर्क उसकी तलहटी में मौजूद रेत से पूरी तरह काट देता है। इस प्रक्रिया की वजह से पानी की निर्मलता बरकरार नहीं रह पाती, क्योंकि रेत पानी को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यमुना जी का जो बालू आता है नीचे से, उसके ऊपर ये एक स्लॉट बना दे रहा है, जिसके ऊपर से पानी धरती के अंदर जा ही नहीं रहा है। जब धरती से पानी टकराएगा नहीं, जो कण है यमुना जी के उससे नहीं टकराएगा, तो पानी साफ नहीं होगा, वो और दूषित होता चला जाएगा। इस खतरनाक वेस्ट के दुष्परिणाम इस इलाके में कई जगहों पर भी दिखाई दे रहे हैं। उसी पीली जो वो बदरी थी, उसका यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक पत्थर सा जम गया है, एक नई लेयर यहाँ तैयार हो गई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी चीज जो भी आएगी इसमें फंसकर रुकती जरूर है, लेकिन यही वो ठोस रूप आगे वो पानी ले लेता है, वो पीला पानी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि खतरनाक है। यमुना में इस वेस्ट के लेयर की वजह से पानी का मिट्टी से भी संपर्क नहीं हो पाता।
जिससे पूरे इलाके का ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार कम होता जा रहा है। जो इसमें से केमिकल आ रहा है वो एक परत बना दे रहा है। जहाँ पे आप देखेंगे पीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था, अभी आपने बताया, वो एक परत की जम जा रही है। ये लेयर यमुना जी में जा रही है। ऐसा केवल एक जगह पर नहीं हो रहा, इस इलाके में जगह जगह पर जहरीले कचरे को इस ड्रेन में लाया जा रहा है। इसके लिए इलाके में कच्ची नालियों के साथ साथ पाइपों का जाल बिछा हुआ है। इन पाइपों के जरिए कचरे को सीधे नाले के अंदर डाला जा रहा है। अब देखिए शहादरा ड्रेन के पूरे किनारे पर किस तरह से पाइपों का और छोटी छोटी नालियों का जाल बिछा दिया गया है। इन छोटी छोटी नालियों से होते हुए जो उसका वेस्ट है वो सीधे आकर इस नाले में गिर रहा है और फिर इन पाइपों के जरिए भी आप देखिए यहाँ से लाइन से आपको पाइपों का एक जाल पूरा दिखाई पड़ जाएगा। इन पाइपों से भी होते हुए सॉलिड वेस्ट पूरा का पूरा इस नाले में आकर गिर रहा है। शहादरा ड्रेन है ये, और ये ड्रेन यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो यही यमुना में मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। आइए अब आपको दिखाते हैं जब ये शहादरा ड्रेन जिसमें ये वेस्ट भी मिल चुका है वो यमुना नदी से मिलता है तो उसका TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स कितना होता है। कुल घुलित ठोस पदार्थ अच्छी सेहत और गुणवत्ता के लिहाज से पीने के पानी का TDS 50 से 150 के बीच होना चाहिए, लेकिन यमुना के पानी का TDS 800 से भी ज्यादा निकला। ये वो जगह जहाँ पर ड्रेन शहादरा ड्रेन जाकर मिलती है यमुना से। अब देखते हैं इसका TDS कितना आता है। खराब तो है ही, लेकिन कितना खराब ये एक बार हम देख लेते हैं मशीन के जरिए। पहले तो इसकी आप शक्ल देखिए, पूरी तरीके से ये पानी एकदम काला है, बिल्कुल काला है। अभी देखिए मशीन 00 पे है, ठीक है, 00 पे है। अब इसके अंदर हम डालते हैं, 800 जा रहा है, 808। मैं एक बार होल्ड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 809 पॉइंट गया। 809 TDS है इसका। जहर है, पूरा जहर। यमुना की सफाई की कोशिशें पिछले 3 दशकों से जारी है, लेकिन उसमें अब तक सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि इस प्रयास में जन भागीदारी का अभाव है। ऐसे में अगर दिल्ली में यमुना को उसकी स्वच्छता लौटानी है तो इसमें सरकार के साथ आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। नदियों को जीवन देने वाला माना जाता है, लेकिन जब जीवन देने वाली ही बीमारी देने लगे तो उसे क्या कहेंगे। यमुना का प्रदूषण अब लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने लगा है। स्थिति यह है कि नोएडा का एक पूरा गांव ही यमुना के प्रदूषण का शिकार हो गया है। दरअसल यमुना के प्रदूषण ने उस गांव के भूजल को प्रदूषित कर दिया है, लिहाजा लोग उस गंदे पानी को पी रहे हैं और गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। यमुना में प्रदूषण का असर आम जनजीवन पर सीधे पड़ रहा है, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या अप्रत्यक्ष तरीके से। यमुना के प्रदूषण ने कुछ गांवों की तकदीर ही बदल दी है। ऐसा ही एक गांव है नोएडा का मोमनाथल। इस गांव के करीब से यमुना और हिंडा नदी बहती है और इन दोनों में प्रदूषण का स्तर पानी को जहरीला बना रहा है। मोमनाथल गांव बिल्कुल बीचों बीच है। आप यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको यमुना मिल जाएगी इस तरफ, और इधर आप मुश्किल से 300-500 मीटर जाएंगे तो आपको हिंडन नदी मिल जाएगी, और दोनों ही नदियों का पानी बेहद खराब है। अब आप सोचिए कि इस गांव में पानी का जो सोर्स है वो उन्हीं नदियों से होता हुआ आता है। आप देखिए जो सोर्स है यहाँ पानी का वो इस तरह से नल बनाए गए हैं, समरसेबल हैं, और इनका ही जो पानी है उसको ही लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। मोमनाथल गांव की तकदीर पर प्रदूषण का छाया इस कदर पड़ा हुआ है कि यहाँ का करीब हर परिवार उसकी मार झेल रहा है। यहाँ के अधिकतर घरों में मरीज है। यहाँ के परिवारों में किडनी स्टोन की समस्या आम है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को शरीर में स्टोन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहले तो स्थिति बहुत सही थी, जब हिंडन नदी में यमुना जी में पानी साफ आवे, बहुत अच्छी स्थिति थी, हमने खुद पिया। और अब स्थिति इतनी खराब है कि हर घर में 4-5 लोग हैं तो सभी के पथरी है। हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है जिनको पथरी है? मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। एक हमारा नाती है, बड़े भाई का पोता है, उसके भी पथरी है। और आपके पिताजी को भी? और पिताजी को भी। यहाँ लोग केवल स्टोन की समस्या से ही नहीं जूझ रहे, बल्कि मोमनाथल गांव की महिलाएं भी अलग अलग बीमारियों से जूझ रही हैं।
यहाँ के लोगों का कहना है कि खराब पानी की वजह से कई महिलाओं का यूट्रस खराब हो गया और ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ा। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है, उसमें सभी उम्र की महिलाएं शामिल हैं। बता रही हैं कि परिवार में जो घर चला रहे हैं इनके पति, वो ऑटो चलाते हैं और अभी इनका ऑपरेशन हुआ यूट्रस का, बताया लगभग 2.5-3 लाख रुपए इनका लग गया है। घर ऐसे चल रहा है कि रात को 2-2, 3-3 बजे उठकर इनके पति जा रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात वो ऑटो चला रहे हैं। दरअसल प्रदूषण इस गांव के भूजल में इस कदर घुल चुका है कि ये लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। 557 557 इसका टीडीएस आ रहा है जी। हमने ये देखिए आप, इसका जो टीडीएस है वो 557 आ रहा है। हमने यमुना के पानी का, उसका हमने टीडीएस चेक किया था अभी कुछ दिन पहले ही, उसका टीडीएस लगभग 800 के आसपास था। आप सोचिए कि जो नदी का पानी है उसका टीडीएस 800 है, और जो घर में जो आ रहा है, जो उसको आप ग्राउंड वाटर में शायद बोल सकते हैं, वो भी जो है लगभग 554 के आसपास। मैं एक और चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें समरसीबल लगा हुआ है और समरसीबल की वजह से जो पानी नीचे का है वो काफी खींच लिया गया है। मतलब ये रेगुलर चला है काफी, उसके बाद ये टीडीएस है। एक्चुअल टीडीएस यहाँ की कंडीशन मैंने कई बार चेक भी किया है, तो यहाँ का टीडीएस वो 900 भी क्रॉस करता है, 900 प्लस जाता है। नदियों के खराब पानी ने गांव के लोगों की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अगर यमुना को पूरी तरह निर्मल बनाना है तो जरूरी है कि उसमें मिलने वाली सहायक नदियों की सफाई का काम भी शुरू किया जाए। यमुना की सफाई शुरू हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हिंडन के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंडन यमुना की सहायक नदी है। दोनों नदियां यहीं पास में आकर मिल जाती हैं। अगर साफ करना है तो यमुना के साथ साथ हिंडन को भी साफ करना होगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, मुमनाथल, नोएडा। यमुना की सफाई के लिए प्रयास पिछले 32 सालों से चल रहे हैं। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए सफाई अभियान के नाम पर पानी में बहा दिए गए, नतीजा फिर भी सिफर ही रहा। लेकिन दिल्ली में नई सरकार के बनने के बाद दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी अब यमुना सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए यमुना मास्टर प्लान तैयार किया है और इस प्लान को लेकर जल शक्ति मंत्रालय में करीब 2-3 बैठकें भी हो चुकी है और इस बैठक में विशेषज्ञों से भी सलाह मशवरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को हकीकत में बदलने के लिए यमुना मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिसमें जनता से यमुना सफाई को लेकर किए गए वादे को समय पर पूरा करने का खाका खींच दिया गया है। अब जल्द ही इसे प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। केंद्र सरकार के यमुना मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने को लेकर 2 से 3 बैठक जल शक्ति मंत्रालय में भी हो चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाले एक्सपर्ट से भी सलाह ली जा चुकी है। यमुना नदी की सफाई के लिए मशीनें लगातार काम कर रही हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक हर कोई मिशन क्लीन यमुना को लेकर अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार के मंत्री ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी यमुना सफाई की तैयारियों का जायजा लेने खुद यमुना का दौरा कर रहे हैं। मकसद साफ है कि यमुना की सफाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। चुनाव में हमने दिल्ली को एश्योर किया है कि हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज्यादा से ज्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। यमुना सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान भी है। यमुना हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये निर्मल और अविरल धारा के साथ बहती थी, लेकिन आज प्रदूषण के चलते इसका प्रवाह थम चुका है, जिससे यमुना के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए कोशिशें नहीं हुई। यमुना की दशा सुधारने के लिए साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना।
इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। यमुना एक्शन प्लान के तहत 25 साल के दौरान 1514 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और नतीजा सिफर रहा। यमुनोत्री से निकली निर्मल यमुना दिल्ली तक आते आते नाले में तब्दील हो गई। कागजों पर तो यमुना को साफ करने के लिए इतना पैसा खर्च हो चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं। आज यमुना का पानी इतना खराब हो चुका है कि इसे पीना तो दूर, इसे खेती तक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसे यमुना के कायाकल्प का बीड़ा उठाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यमुना की सफाई के लिए 4 स्तरों पर रणनीति अपनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी में जमा कचरा, गाद और गंदगी हटाई जाएगी। इसके साथ ही नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और दूसरे प्रमुख नालों की सफाई भी शुरू की जाएगी। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता और कार्यप्रणाली की प्रतिदिन निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी निगरानी करेगी और औद्योगिक इकाइयों के जरिए नालों में डाले जाने वाले कचरे पर कड़ी निगरानी रखेगी। दिल्ली की नई सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में नाला बनी यमुना को साफ कर उसे शुद्ध और निर्मल बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 3 साल का वक्त रखा गया है। उम्मीद है कि जिस वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई, उस वादे को पूरा कर यमुना को फिर से साफ और स्वच्छ बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई का कार्य जारी है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना नदी को भारी प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त करने के लिए 3 साल के एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर, खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सबके अलावा हम आपको एकजुट होकर यमुना की सफाई के लिए भी कदम उठाने होंगे। यमुनोत्री से यमुना की स्वच्छ, अविरल और निर्मल धारा निकलती है। यहाँ से निकली यमुना 1376 किलोमीटर का सफर करके प्रयागराज में संगम में विलीन होती है। इस सफर के बीच में ही यमुना का एक पड़ाव दिल्ली का भी है। हरियाणा से यमुना का पानी दिल्ली में पल्ला गांव से दाखिल होता है और दिल्ली में कुल 52 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यूपी में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इन 52 किलोमीटर के दायरे में ही यमुना में इतना प्रदूषण हो जाता है कि इसका पानी पीना तो छोड़िए, स्नान करने लायक भी नहीं रहता। आज हालात ऐसे हैं कि यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अब सवाल ये है कि हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही ऐसा क्या होता है कि निर्मल यमुना विषैली हो जाती है। यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं। केवल 10 नालों का पानी शोधित हो रहा है। 37 एसटीपी राजधानी में लगाए गए हैं, लेकिन अधिकतर वो मानकों को पूरा नहीं कर रहे। यानी घरों से निकलने वाला अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में सीधे गिर रहा है। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मशीनें यमुना में उतार दी गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ यमुना में मशीनें उतार देने से यमुना साफ हो जाएगी? जवाब है नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी एसटीपी दिल्ली में काम कर रही हैं वो ठीक से काम करें। हम इसी तरह की एसटीपी का चेक करने के लिए आए हैं कि क्या वो एसटीपी सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं। ये तस्वीरें 2 अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी की है, जो कि सीधे यमुना नदी में मिल रही है। दोनों जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक तरह से ही काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। मजलिस पार्क वाली एसटीपी से निकलने वाला पानी साफ और पारदर्शी है, जबकि नीलोठी एसटीपी से शोधित होकर निकलने वाला पानी गंदा और मटमैला है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया इन दोनों एसटीपी से ट्रीट होकर निकलने वाले पानी को देखने पहुंचे। मजलिस पार्क में बने एसटीपी से जो पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है।
दिल्ली में मजलिस पार्क के पास में है और ये उसका आउटर सेक्शन है। मतलब अंदर प्लांट है, प्लांट से पानी साफ होकर इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहाँ से यमुना में पहुंचेगा। इस पानी को हमने इस ग्लास में लिया है और ये पानी काफी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ये पानी काला नहीं है, गंदा नहीं है, इसमें आपको सनी हुई मिट्टी दिखाई नहीं पड़ती। हर रोज दिल्ली में 800 मिलियन गैलन लीटर वाटर सीवेज जनरेटेड होता है, जिसमें से लगभग 400 मिलियन गैलन लीटर सीवेज वाटर को ट्रीट यानी कि साफ करने का दावा किया जाता है। सीवेज वाटर को 37 एसटीपी के जरिए साफ किया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ ही ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे हैं जो अपनी क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं। अब नीलोठी में स्थित एसटीपी से कैसा पानी निकलकर यमुना में गिर रहा है, ये आप खुद देखिए। अब हम नीलोठी में मौजूद हैं और यहाँ भी एक एसटीपी के पास खड़े हुए हैं। उसके आउटर पॉइंट के ठीक ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ से पानी ट्रीट होकर साफ होकर निकल रहा है। ये देखिए, ये पानी यहाँ का है। मजलिस पार्क के पानी में एसटीपी का पानी ट्रीट होने के बाद, साफ होने के बाद जिस तरह क्रिस्टल क्लियर इस ग्लास में दिखाई पड़ रहा था, ये वही ग्लास है, लेकिन इसमें नीलोठी एसटीपी से निकलने वाला पानी जब हमने लिया है तो आप देखिए कितना गंदा ये दिखाई पड़ रहा है। यमुना की दिल्ली में दुर्दशा इसलिए है क्योंकि इस नदी में दिल्ली का 90% घरेलू वाटर वेस्ट गिरता है। कई जगहों पर ये वाटर वेस्ट ट्रीट होता है, कहीं दिखावे के लिए होता है और कहीं बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा साफ किया जाएगा तो कम से कम नदी की जो क्वालिटी होगी पानी की वो ऐसी तो मेंटेन रहेगी। लेकिन हो ये रहा है कि जो भी एसटीपीज हैं ज्यादातर तो बहुत घटिया तरीके से काम कर रही हैं और उसके अलावा कई सारे तो सीवेजेस ऐसे हैं जो एसटीपी तक का सफर तय ही नहीं कर रहे हैं। ये नजफगढ़ के केशोपुर का इलाका है। इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। यहाँ पर 40, 20 और 12 एमजीडी के 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं। लेकिन इन ट्रीटमेंट प्लांट से किस तरह का पानी यमुना में जा रहा है, आप खुद देखिए। किसी भी शहर के नदी को साफ रखने में उस शहर में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बड़ा रोल होता है, जिससे शहर के गंदे पानी को ट्रीट करके उसे नदी में प्रवाहित किया जा सके। लेकिन दिल्ली में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए सालों से कोशिश हो रही है, लेकिन सियासत के फेर में ये कोशिशें अब तक परवान नहीं चढ़ सकी हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यमुना की सफाई को लेकर वादे तो हुए कई बार, अब देखना होगा कि कब तक यमुना को निर्मल कर पाती है सरकार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।